बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ उर्दू किस्सा कहानियाँ के साथ। आज जो किस्सा जो दास्तान मैं आपको सुनाने लगा हूँ, इसको तहरीर भी मैंने खुद किया है। बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी कहानी है, इसका फ़ैसला आप करेंगे। अपने तई मैंने बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है। पहले आप कहानी सुनिए, देखिए और फिर बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको। शादी की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जारी थी। बरआज़म अफ्रीका के शाह जिन्नात मारिज की बेटी शहजादी मनाइल के जहेज के लिए सामान तरतीब दिया जा रहा था। शहजादी की सखियां शादी के गीत गा रही थी। महल वकायलूर बना हुआ था। हवा मस्त होकर सबको सरशार कर रही थी। दरख्त लहक लहक कर फल निछावर कर रहे थे। तितलियां फूलों की पत्तियों पर रक्सां थी। नदी का पानी भरपूर तरंग के साथ बल खा खा कर बह रहा था। दूसरी तरफ बड़े आजम एशिया के शाह जिन्नात सुल्तान बुलंद बख्त का बेटा शहजादा बख्त अजीम दुल्हन को ब्याह लाने की तैयारियों में मसरूफ था। शाह जिन्नात ने भी बेटे की शादी की खुशी में खजानों के मुंह खोल रखे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां चहक रही थी। दोनों घरानों में जोशो खरोश जीतनी था, जबकि दुश्मनों को उनकी खुशियां, उनकी दोस्ती जो अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही थी, एक आंख नहीं भा रही थी। ये था हिंदू जिन्नात का गुरु हनुनाथ। हनुनाथ जिन मुसलमान जिन्नात का बहुत बड़ा दुश्मन था। उसकी हमेशा से कोशिश होती थी कि मुसलमान इंसान हो या जिन्नात, उनको नुकसान पहुंचाता रहे। जब से हनुनाथ को ये पता चला था कि शहंशाह मारिज और बुलंद बख्त अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, तब से पेचो-ताप खा रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि ये शादी मुसलमान जिन्नात को और भी ज्यादा ताकतवर कर देगी। इसलिए वो इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहता था हर हाल में। हनुनाथ में दोनों मुस्लिम जिन्नात से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए वो हर वक्त सोच विचार में पड़ा रहता कि ऐसा क्या करे कि अपने मकसद में कामयाब हो सके। हनुनाथ बेचैनी से हाथ मसलते हुए इधर उधर टहल रहा था। उसका बूढ़ा बाप शंभुमान उसकी परेशानी भांप गया और उसने पूछा, क्या बात है हनुनाथ, काहे बावले हुए फिरते हो? बाप की बात सुनकर वो रुका और कहा, कुछ नहीं बापू, वो मसले मारिज और बुलंद बख्त ने चिंतित कर रखा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मेरी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे इनको रोकूं। शंभुमान बेटे की बात सुनकर उसे घूरते हुए गुस्से से बोला, अबे मूर्ख, काहे को रोकना है? उन्हें कौन सा कारागरी है वो जो तू पगला जा रहा है? हरुनाथ एक लम्हे को रुका और बोला, अरे बापू, मारिज अपनी पुत्री मनाइल का विवाह बुलंद बख्त के सुपुत्र बख्त अजीम से रचा रहा है, और अगर ये विवाह संपन्न हो गया ना, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा बापू। बस यही चिंता चैन नहीं लेने दे रही। दोनों मुस्लिम और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। हनुनाथ की बात सुनकर शंभुमान की त्योरियों पर बल पड़ गए। गहरी सोच में डूबते हुए बोला, बात तो तेरी ठीक है, परंतु हमारा जोर भी तो उन पर नहीं चलता। कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर दोनों बाप बेटे सोचों में गर्क हो गए। एकदम शंभुमान उछल कर बोला, अरे मिल गया इसका उपाय मिल गया। हनुनाथ तेजी से बाप की तरफ बढ़ा। क्या उपाय है बापू, जल्दी बता। तो शंभुनाथ ने उसे बताना शुरू किया। देख हनुनाथ मेरे बच्चे, हमारा जोर उन पर ना ही चल सकत है, परंतु काली माता की सेवक सुधा नाथन, वो काले अमल की महारानी है। वो जरूर उन मूर्खों का क्रियाक्रम करेगी। तू जा सुधा नाथन के पास और उसे सारी बात बता। वो खुद ही अपनी शक्तियों से इन दोनों घरानों पर कालक मल देगी। हनुनाथ बाप की बात सुनकर खुशी से नाचने लगा, कहता लगाने लगा। ए बापू, मैं तो चला काली की सेवक सुधा नाथन के पास। ये कहकर हनुनाथ वहां से गायब हो गया। हिंदुस्तान के दरियाए जमुना के किनारे एक गैर मारूफ से गांव के शमशान घाट के साथ ही काली माता का मंदिर था, जहां काली की सेवक सुधा नाथन जादूगरनी का भी अस्थान था। सुधा नाथन एक खतरनाक जादूगरनी थी, जिसने जानलेवा तपस्याओं के बाद बहुत सी शक्तियां भी हासिल कर रखी थी। इंसान तो इंसान, जिन्नात और बदरूहें भी उससे खौफ खाती थी। काली की मूर्ति के सामने आसन जमाए सुधा नाथन जादूगरनी मुसलसल कोई जाप कर रही थी।
एकदम क्रोधित होकर उसने आंखें खोली और गुस्से में जोर से चिल्लाई, कौन है रे? कौन है तू जिसने मेरी आज्ञा के बिना मेरे स्थान में प्रवेश करने की जुर्रत की है? मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। इतना कहते ही सुधानाथन ने हाथ झटका तो हनुनाथ तड़पते हुए वहां पर जाहिर हो गया। फंसी फंसी आवाज में गिड़गिड़ाने लगा, सुधा देवी, सुधा देवी, मुझे क्षमा कर दो सुधा देवी। मेरी क्या वजह कि मैं तुमको तंग करने की कोशिश करूं? मैं तो तुम्हारे पास मदद मांगने आया था सुधा देवी। पहले पहले मेरी बात सुनो, फिर मुझे कसूरवार समझो तो पहले मुझे भस्म कर देना। तुम्हें तुम्हें काली माता की सौगंध है, मेरी मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो। हनुनाथ ने गिड़गिड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। काली माता की सौगंध पर सुधानाथन ने उसे छोड़ते हुए गुस्से से पूछा, जल्दी भाग, तेरे जैसे कुत्तों के लिए मेरे पास सुनने को वक्त नहीं है। हाँ, वरना इसी काली माता की सौगंध जिसकी सौगंध पर तुझे छोड़ा है, भस्म कर दूंगी तुझे। सुधानाथन का क्रोध देखकर हनुनाथ फौरन बोलने लगा, देवी देवी, अफ्रीका का शाह जिन्नात मारिज है ना, वो अपनी सपुत्री मनाइल का विवाह एशिया के शाह जिन्नात बुलंद वक्त के सुपुत्र असीम वक्त के साथ रचा रहा है। देवी देवी, अगर इन दोनों के बालकों का विवाह हो गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। ये मुस्लिम जिन्नात और भी शक्तिशाली हो जाएंगे देवी। और मैं जानता हूँ कि काली माता के सेवक ऐसा तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना। हम तो सदा से काली माता की जय जयकार करते हैं देवी। मेरे पिता श्री शंभुमान भी आपके दासों में से हैं। उन्होंने मुझे आपके चरण छूने के लिए भेजा है। कृपा करें देवी, कृपा करें और उनको ताकतवर होने से रोकें। सुधा देवी हनुनाथ की बात सुनकर गुस्से से मुट्ठियां भींचने लगी। अरे, इन मुस्तों की तो ऐसी की तैसी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने जो तू मेरे पास आ गया। तेरा पिता एक बुद्धिमान जिन है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। अब नकर, ये विवाह नहीं होगा। अभी चनौतरी और चुनौतरी को बंदी बना लूंगी। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। सुधा देवी तकद्दुर से कहकहे लगाने लगी और हनुनाथ सुधा देवी की बात सुनकर एकदम पुरसुकून हो गया। मेरे लिए कोई हुक्म है तो बताइए, वरना मुझे आज्ञा दो देवी। हाँ हाँ, जा दफा हो जा। अब मैं जानू और अफ्रीका और एशिया के बादशाह जाने। देखते हो कितने पानी में हैं ये दोनों। सुधानाथन की इजाजत मिलते ही हनुनाथ वहां से गायब हो गया और सुधानाथन काली माता के सामने आसन जमाकर शैतान से मदद मांगने के लिए जाप करने लगी। वो आग में कोई सफूफ फेंकती जाती और जोर जोर से मंत्र पढ़ती जाती। फिर वो उठी और आग के गिर्द नाचते हुए अपने कपड़े नोच नोच कर अग्नि में झोंकने लगी, हत्ता कि उसके बदन पर एक कतरन भी ना रही। काले कलोटे नंग धड़ंग बदन के साथ उसने अग्नि के चारों तरफ हगना भी शुरू कर दिया और फिर अपनी ही गलाजत उठा उठाकर अपने मुंह पर और बदन पर मलने लगी। अगर कोई इंसान ये खौफनाक और मकरू मंजर देख लेता ना तो उल्टियां कर कर के शायद होशो खिर्द खो बैठता। फिजा इंतहाई बदबू और गलीज तरीन हो चुकी थी। अचानक आग के शोलों में से शैतान का चेहरा नुमदार हुआ और इंतहाई मकरू आवाज में बोला, क्या बात है शुद्धा, जो तूने मुझे बुलाने के लिए गलीज बदतरीन जाप किया है। तेरे जाप से मैं खुश हुआ। और क्या चाहती है तू? शुदानाथन शैतान को देखते ही उसके सामने सजदे में गिर पड़ी। शैतान की आवाज सुनकर उसने सर उठाया और कहने लगी, ए शैतानों के शैतान, मैं एशिया और अफ्रीका के बादशाहों के बालकों उनको बंदी बनाना चाहती हूँ। मेरी सहायता कर। शैतान उसकी बात सुनकर कहकहे लगाने लगा और बोला, तू बड़ी चालाक है। तो जानते थे कि ये काम मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। शुदा बोली, हाँ शैतान खलीस, मैं जानती हूँ कि तू ही मेरी मदद कर सकता है, तभी तो तेरा ये खास जाप किया है। शैतान बोला, मेरी बात ध्यान से सुन। जो जाप कर रही है ये करती रहे और इस अग्नि में किसी मनुष्य की खोपड़ियां भी डाल दे। उसका लहू पीकर उन बालकों के नामों की माला जप, वो तेरे बंदी बन जाएंगे। अब जा रहा हूँ, याद रख, तेरे पास बस आज की रात ही है। इसके बाद ये अमल बेकार हो जाएगा। शैतान चला गया। अब शुद्धानाथन को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान चाहिए था। इतनी जल्दी क्या करे? मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखें चमक उठी।
अगले ही लम्हे उसने आंखें बंद की और काली माता के मंदिर के पुजारी के कमरे में जाहिर हो गए। पूजा पाठ से फारिग होकर आराम कर रहा था पुजारी। उसने सोते में ही वहां से उसे अपने साथ गायब किया और अपने अस्थान पर ले आई। उसकी गर्दन अलग करके आग में झोंकी, बाकी बदन से बहने वाले लहू को मुंह लगाकर रटारट पीने लगी। साथ में फिर से अपना जाप शुरू कर दिया। इधर सुधा नाथन ने जाप शुरू किया, उधर शहजादा अजीम बख्त और शहजादी मनाइल अपने अपने कमरों से गायब होकर बेहोशी की हालत में सुधा नाथन के बंदी खाने में पहुंच गए। असल में सुधा नाथन ने उनके बिस्तरों को ही बंदी खाने में तब्दील कर दिया था। शाह अफ्रीका और शाह एशिया बच्चों की गुमशुदगी पर परेशान हो गए। हर जगह दोनों को तलाश किया जाने लगा, मगर कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। दोनों घरानों को एक दूसरे के बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मिल गई थी। शहंशाह मुआरिज फौरी तौर पर शहंशाह बुलंद बख्त के पास आ गए। दोनों परेशानी के आलम में खौर खौज करने लगे कि असल मामला क्या हो सकता है। बुलंद बख्त की वालिदा मलिका माँ उनके पास आ गई और संजीदगी से दोनों को मुखातिब करते हुए बोली, तुम दोनों बड़ी ताकतों और रियासतों के मालिक हो। कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि तुम दोनों के साथ पंगा ले। इसके पीछे यकीनन शैतानी कुव्वतों का अमल दखल है। मेरा मशवरा है कि तुम रूहानी ताकतों से, रोशनियों से मदद लो। मुआरिज बोला, मलिका माँ, आपकी बात जरा खबर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ये काम वाकई शैतानी कुव्वतों का है। शहंशाह बुलंद बख्त बोला, वालिदा, हमारी रहनुमाई फरमाइए, हम किस रोशनी की ताकत का दर खटखटाएं। मलिका माँ बोली, मेरे बच्चों, शैतान को नाकाम बनाना अल्लाह वालों का काम है। मेरी बात मानो और लाहौर में हजरत दादा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी दो। अल्लाह से उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दादा हुजूर का दर पकड़ो। परवरदिगार जिनो इंस तुम्हारी मदद फरमाएगा। मलिका माँ की हिदायत पर दोनों उठे, पाक साफ कपड़े पहने, वुजू किया और लाहौर में हजरत दादा अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार बुलंदवार के दरवाजे पर हाजिर हो गए। वहां से आम इंसानों की तरह अदब व एहतराम के साथ अंदर दाखिल हुए। मज़ार शरीफ पर साहब मज़ार को सलाम किया, फातिहा पढ़कर दुआ मांगी और नवाफिल अदा करने खड़े हो गए। दोनों दुआ मांग रहे थे कि एक ज़ईफुल उम्र बुजुर्ग तबर्रुक बांटते हुए उनके पास आए और इंतहाई शाइस्ता लहजे में बोले, अच्छा किया तुम लोगों ने जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रब खास की चौखट पर आ गए हो। दोनों ने चौंक कर बुजुर्ग मोहतरम की बात सुनी, एहतरामन उठने लगे तो बाबा जी ने कंधे से पकड़कर वापस बिठा दिया। फिर से बोलने लगे, ये तबर्रुक और आबे ज़मज़म ले जाओ, घर जाकर बच्चों के बिस्तरों पर आबे ज़मज़म छिड़को। जब वो जाहिर होकर होश में आ जाएं तो दाता सरकार का ये तबर्रुक खिला देना। इंशाअल्लाह बच्चे ठीक और महफूज हो जाएंगे। बुलंद बख्त बोले, हजरत जी, बच्चों के साथ हुआ क्या है? अगर मुनासिब समझे तो बता दीजिए। बाबा जी धीरे से मुस्कुराए और बोले, मेरे बच्चों, तुम दोनों अपनी अपनी सल्तनतों में रहकर दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हो, मुसलमानों को मजबूत बनाना चाहते हो, तो शैतान को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? उसने तुम्हारे दुश्मन हनुनाथ को भड़काया, जो जमुना किनारे वाली सुधा नाथन के पास गया। उस जादूगरनी ने शैतान से मदद ली और बच्चों को उनके बिस्तरों पर ही बंदी बना दिया। जादूगरनी ने बच्चों के बिस्तर ही बंदी खाने में बदल दिए थे। शहंशाह मुआरिज बोले, तो सरकार, उस जादूगरनी का कुछ करना पड़ेगा। बाबा जी बोले, इसकी फिक्र ना करो, जब तुम ये आबे ज़मज़म बिस्तरों पर छिड़कोगे तो वो वहीं जलकर भस्म हो जाएगी। अलबत्ता हनुनाथ और उसके बाप शंभुमान को जहन्नुम हासिल करना यकीनन तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। दोनों ने बुजुर्ग के हाथ चूमे, तबरुकात दिए और दरबार शरीफ से बाहर निकलकर जिन्नाती ताकत से अपने अपने घरों को पहुंच गए।
दोनों ने बाबा जी की हिदायत पर अमल किया। जैसे ही बिस्तरों पर आबे जमजम छिड़का, दोनों बच्चे कराहते हुए अपने अपने बिस्तरों पर जाहिर हो गए। दोनों को जब तबरुकात खिलाए गए तो दोनों हशाश बशाश होकर उठ बैठे और हैरत से अपने अतराफ खड़े अपने घर वालों को देखने लगे। उधर शुदा नाथन, उसके बदन पर आग भड़क उठी। ठीक उसी वक्त जब आबे जमजम बिस्तरों पर डाला गया था, वो बराह रास्त शुदा देवी पर भी पड़ा था, जिसने उसे आग लगा दी थी। शुदा नाथन चीखती चिल्लाती काली माता के चरणों में लोटपोट होने लगी, उसे पुकारने लगी, मुझे बचा ले, मुझे बता ले काली माता, मैं तेरी सेवक हूँ। हाय हाय, मैं जल रही हूँ, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले काली माता। मगर सब बेसूद, आग भड़कती जा रही थी और शुदा नाथन जादूगरनी की मकरूह चीखें फिजाओं को हौलनाक बना रही थी। जब वो जलकर खाकस्तर हो गई तो एक चीख उभरी, हाय हाय, मैं शुदा नाथन, मैं खतरनाक जादूगरनी काली माता की सेवक थी। मुझे कोई हरा नहीं सकता था, मगर हाय है कि आबे जमजम के मुकद्दस पानी ने मुझे जलाकर भस्म कर दिया। हाय, मैं खत्म हो गई। शहजादे और शहजादी की बरामदगी के बाद बुलंदबख्त और मुआरिज ने अपने अपने ताकतवर तरीन जिनों को भेजकर अनुनाद और उसके बाप शंभुमान को हलाक करके हमेशा के लिए वासिले जहन्नुम कर दिया। शहजादे अजीम बख्त और शहजादी मनाइल की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दोनों सल्तनतों में ताल्लुक मजबूत हुआ और दुनियाए जिन्नात में इस्लाम की ताकत बढ़ गई। शहनशाह बुलंद बख्त और शहनशाह मुआरिज अब बाकायदगी से लाहौर में हजरत दाता अली हजवेरी गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी देते हैं। उनकी नजरें अक्सर उन बाबा जी को ढूंढती रहती हैं, मगर उस दिन के बाद से वो उन्हें दोबारा कभी नजर नहीं आए। नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए।